क्या आप ई दाखिल पे कंप्लेन करते हो तो आपको रिफंड मिलता है, या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन करते हो तो आपको रिफंड मिलता है? हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक सपोर्ट आशीष में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या ई दाखिल या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन करने से क्या आपका जो पैसा फंसा है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में वो आपको रिफंड मिलता है या फिर रिफंड नहीं मिलता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई दाखिल के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले ई दाखिल क्या है? ई दाखिल जो है एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जहां पे कोई भी कस्टमर के साथ अगर फ्रॉड होता है तो वह कस्टमर उस पे केस फाइल कर सकता है सामने वाली कंपनी पे। अब ये केस कैसे फाइल होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ई दाखिल पे क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है। वही अगर हम दूसरा बात कर ले एनसीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं जागो ग्राहक जागो या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, यह भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ वेबसाइट है। अब यहाँ पे जो है ई दाखिल और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन दोनों विभिन्न प्रकार की वेबसाइट है। ई दाखिल पे केस फाइल होता है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन फाइल होता है। कंप्लेन बोलो या फिर कंप्लेन करना है। अगर मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया है, ऑनलाइन शॉपिंग में मोबाइल की जगह कुछ और मिल गया, रॉन्ग प्रोडक्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट हो, आपके साथ फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सामने वाली कंपनी को कॉल करते हो। वो कंपनी आपसे टाइम वगैरह लेती है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में रिफंड रिजेक्ट कर देती है तो आप यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो कि कैसे हम अपना रिफंड ले, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो वहां पे लाइन बाय लाइन आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि ई दाखिल पे कंप्लेन करिए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन करिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ कि क्या इन सारे वेबसाइट पे कंप्लेन करने से रिफंड मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने परचेस किया है 500 का कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, ठीक है, 500 का कोई प्रोडक्ट परचेस किया है। अब उसमें आपके साथ फ्रॉड हो गया है, ठीक है, उसमें आपके साथ क्या हो गया, फ्रॉड हो गया है, आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिल गया या फिर मिसिंग प्रोडक्ट मिल गया। तो उस केस में अगर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे अगर आप कंप्लेन करते हो तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो वेबसाइट होता है, आप जिस कंपनी से परचेस करते हो उसको एक मेल भेजता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का वेबसाइट जो उसमें काम करते हैं लोग, वो लोग भेजते हैं। अब यहाँ पे आपका अमाउंट है 500 रुपीज। तो यहाँ पे जो कंपनी ने फ्रॉड किया या फिर जो आपको कंपनी, तो पहली बात कोई फ्रॉड नहीं करता, सेलर, डिलीवरी बॉय, ये सब लोग करते हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कंपनी जो है रेपुटेशन बचाने के लिए आपका 500 से लेके 1000 रुपए तक का जो रिफंड है वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन करने से आपका हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ कंपनी की पॉलिसी आपको बता देता हूं। अब जैसे कि अमेजोन का पॉलिसी है कि किसी भी कस्टमर को 5 बार हम लोग रिफंड इशू कर सकते हैं अगर कोई नया कस्टमर है तो, और 5 बार जो रिफंड इशू करेगी कंपनी वो 1000 रुपए के नीचे का अमाउंट होना चाहिए। और अगर 5 बार आपने रिफंड किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कंपनी से मिसिंग, रॉन्ग, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बोल के ले लिया, उसके बाद आप उस कंपनी के नजर में एक फ्रॉड इंसान हो जाते हो। उसके बाद अगर आपके साथ सच में फ्रॉड होता है तो वो कंपनी आपको रिफंड नहीं देगी। सेम फ्लिपकार्ट का भी है। फ्लिपकार्ट में भी आप देखते होंगे 4 से 5 नंबर का रिटर्न वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप रिटर्न डालने जाते हो तो वहां पे लिखता है कि आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ रिटर्न जो है वो कंप्लीट कर लिया, इसीलिए आपका रिटर्न जो है नहीं बन सकता है, रिफंड आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये उनका बॉट सिस्टम जो होता है वो सारा करता है। अब यहाँ पे ई दाखिल में क्या होता है? ई दाखिल में होता है केस फाइलिंग। अगर मान लीजिए आपका 50,000 1 लाख का अमाउंट है तो आप इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकते हो। तो वहां पे ई दाखिल पे क्या होता है कि ई दाखिल पे आपको केस फाइल करना पड़ता है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद ऑनलाइन फीस भी वहां पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद एडवोकेट हायर होते हैं। उसके बाद आपका केस जाता है आपके लोकल कोर्ट में। लोकल कोर्ट में जाने के बाद वहां पे आपका कोर्ट में हियरिंग होता है। हियरिंग 2-2 साल, 3-3 साल चलता है मेरे भाई, अगर आप ई दाखिल पे कंप्लेन फाइल करते हो तो अगर किसी का 50,000 का अमाउंट है, 2 साल 3 साल हियरिंग चलेगा, जिसमें कि आपका 50,000 का तो सिर्फ अमाउंट है और उसके जगह आपको एडवोकेट फीस लग जाएगा लाख रुपए, तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। इसीलिए मैं अधिकतर कस्टमर को बोलता हूं कि भैया जो है किसी भी कंपनी पे आप डायरेक्ट केस फाइल मत करिए। अगर कंपनी ने केस एक्सेप्ट कर लिया और अगर कोर्ट वो आए तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके पास बहुत सारा पैसा, आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा जो आप खर्च नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पे आप समझ गए ई दाखिल और एनसीएच में क्या फर्क है, कैसे ये काम करता है। देखो दोनों में कंप्लेन करने से आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं तीसरा तरीका बताता हूं जो कि सरल, सटीक
और कम पैसे में आपका रिफंड हो सकता है अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर हो तो। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग करवाते हैं बेसिकली, वो है लीगल प्रोसेस। आप किसी भी कंपनी पे लीगल नोटिस भेज के उनको जो है सफाई देने का एक मौका दे सकते हो। अगर मान लीजिए फलाने कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो फलाने कंपनी को आप लीगल नोटिस भेज के उनको चेतावनी दे सकते हो। सबसे पहले लीगल नोटिस क्या होता है ये समझ लो। लीगल नोटिस एक चेतावनी है, एक धमकी है जो कि हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन वो मुंह से नहीं दे रहे हैं, बाय लिखित दे रहे हैं, एडवोकेट स्टैंप के साथ दे रहे हैं, जिससे कि सामने वाले बंदे पे भी या फिर सामने वाली कंपनी को भी फर्क पड़ता है। और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो आपका होता है ना, आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो कंपनी बोलती है ना कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन आपका नॉर्मल होता है जो कि 5 दिन का होता है, उस इन्वेस्टिगेशन में आपका कोई रिजल्ट आपके पॉजिटिविटी में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप लीगल प्रोसेस करते हो तो उनकी एडवोकेट टीम एक एक स्टेप को जांचती है। और यहाँ पे लीगल प्रोसेस से बेनिफिट ये होता है कि कहीं ना कहीं उनकी एडवोकेट टीम जो होती है, हर कंपनी की अपनी एडवोकेट पैनल टीम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी एडवोकेट टीम जो होती है वो समझती है कि हाँ कहीं ना कहीं कस्टमर सही है, इसीलिए इसने पैसा लगा के लीगल नोटिस भेजा है। और अपने बारे में बता दूं तो अभी तक हमारे जो एडवोकेट हैं करीब 300 प्लस लोगों का रिफंड करवा चुके हैं जिनके साथ सच में फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपके साथ इस तरीके का होता है तो मैं मना नहीं करूंगा कि आप यहां कंप्लेन करो वहां कंप्लेन करो, आपकी मर्जी है, आप जहां कंप्लेन करो। लेकिन कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और टाइम जितना वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा रिफंड मिलने में भी मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लीगल प्रोसेस करिए, लीगल नोटिस भेजिए। अब लीगल नोटिस आप कहां से भेज सकते हो, ये सबसे बड़ी बात आती है। लीगल नोटिस सबसे बेस्ट है, अगर आप खुद करवाना चाहते हो तो खुद कोर्ट 2-3 दिन जाना पड़ता है और वहां पे आप करवा सकते हो। अगर आपको कोर्ट जाने में सक्षम हो तो आपके तरफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है तो, और अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट नहीं है तो आप हमारे थ्रू भी, हमारे एडवोकेट के थ्रू भी, जो कि पैन ओवर इंडिया के लीगल नोटिस वो लोग बनवाते हैं, तो उनके थ्रू भी आप बनवा सकते हो। और अगर हमारे थ्रू लीगल नोटिस आपको बनवाना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे टेक सपोर्ट आशीष इंस्टाग्राम आईडी है, कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे द्वारा आपको पूरा गाइडेंस मिलता है, कैसे मेल करना है, कैसे कुरियर करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे मेल में क्या क्या लिख के भेजना है, पूरा प्रॉपर्ली आपको हमारी तरफ से गाइड किया जाता है, जो कि शायद ही कोई करेगा, इतना मेरे को पता है। तो अगर आपको हमारे थ्रू लीगल नोटिस बनवाना हो तो इंस्टाग्राम पे फटाफट से कांटेक्ट करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी घुसा हुआ है, हार्ड अर्न मनी उसमें लगा हुआ है। आप कोई भी सपना, कोई भी एक इमोशन के साथ कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर दो। अब बहुत सारे लोगों का होता है सपना कि आईफोन परचेज करने का, भाई 6-6 महीना 7-7 महीना पैसे जमा करके भाई आईफोन खरीदते हैं और आईफोन की जगह उनको डमी फोन मिल जाता है, कुछ और मिल जाता है, तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं ऐसे ही बहुत सारे मजेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।